नाजरीन आदाब, मैं हूं रिफत नसीम और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय हमजा कलेक्शन। हमजा कलेक्शन, ग्लोबल वॉलपेपर, केजियन वॉलपेपर ट्रेडर, मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। बुलेटिन की शुरुआत आज की अहम तरीन खबरों के साथ। एक बेजुबान को इनके शौहर से मिलाने का काम किया इंसाफ इंडिया ने। जी हां, कल ही निगाह इलाके में एक खातून देखी गई थी जो ना तो बोल सकती हैं और ना ही सुन सकती हैं। इनके पास से जो भी थोड़ा बहुत सामान मिला था उसमें से एक छोटे से टुकड़े पर एक नंबर लिखा हुआ था। इस नंबर को मिलाने पर यह किसी मुकेश कुमार का नंबर था, जिनसे बात होने पर मालूम हुआ कि यह खातून रामरती है जो लापता थी। सब कुछ अच्छे से वेरीफाई करने के बाद अब इनका परिवार निकाह आ गया है और इन्हें अपने साथ वापस अपने घर ले जा रहा है। इस मौके पर रामरती के शौहर और ससुर ने इंसाफ इंडिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। आपको बता दें कि यह परिवार बरेली का है। उनके या तो ऐसे कीजिए या तो फिर जो जितने कपड़े हैं उस कपड़े में आप छोटा सा कम से कम छुटका उटका डालकर बहुत सारे कपड़े ताकि वो पहुँच सकना है और उनको गोदना गोदते उनका नंबर इसको जरूर आप नंबर डाल दीजिएगा। अरे वो घुमा अरे हाँ ये छोड़ के भाग गए थे, उनका सोफा को फोटो लीजिए, ट्रेन में छोड़ के भाग गए थे। हमने झूठ बोला कुछ नहीं किया। ढूंढो हमने खूब सब बुझले खूब ढूंढो हम लगता है जहाँ ढूंढ कहाँ ढूंढना मतलब कभी ना नवादा बिलसंडी रात हम ये हमारी बहू है। खबर मिली मुकेश से मोबाइल पर इन्हें भाई साहब जहाँ हैं हमारी बीवी थी इन्हें फ़ोन करो हमारे घर पे गो। तब इन्हें मुकेश खबर मिली, खबर मुकेश ने हमको दी तब तुम तय आए। ये बात हुई साहब। अमर सिंह सूचना हमें भाई साहब ने किया था फ़ोन, फिर उन पर हमारी वीडियो कॉलिंग हुई। हमने इनका चेहरा देखा तो हमने भाई साहब से बोला कि हाँ यही है हमारी बेटे की। ये हो गई लगभग 10-12 दिन है तब से लापता थी बरेली स्टेशन से। हमारा नाम मुकेश कुमार। सुबह सुबह मुन्ना भाई का फ़ोन आया था, नेशनल हाईवे में वो इनको दिखे थे तो उन्होंने बताया कि एक मिसिंग पर्सन है, वो कुछ बोल नहीं पाती है ना कुछ सुन पाती है। तो हम बोले कि ठीक है तो आप उनसे हमको मिलाइए। तो वो फिर घर लेकर आ गए थे, ऑफिस में ही लेकर आ गए थे। तो हम लोगों ने कोशिश किया इनके बैग से कुछ डिटेल खोजने का कोशिश किया, बोल तो नहीं पा रही थी। तो एक छोटा सा टुकड़ा में इनका एक नंबर मिला था मुकेश कुमार लिखा हुआ। उस नंबर पर हमने काफ़ी ट्राई करने के बाद जब बात हुई तो उनसे पहले कॉलिंग बात हुआ, फिर उसके बाद वीडियो कॉलिंग में वेरीफाई किए, सारा डॉक्यूमेंट देखें। उसके बाद बताएं कि वो यहाँ से लगभग 1200 किलोमीटर दूर है बरेली। वहाँ से वो लोग को ट्रेन भी बताएं और वो लोग आज अभी जस्ट आए हैं और अपने धर्मपत्नी को ले जाने के लिए यहाँ से आए हैं। इनका नाम रामरती है और इनके हस्बैंड का नाम अमर सिंह है। ये लोग यूपी बरेली के रहने वाले हैं। मेरा नाम वसीम अकरम खान है और नेशनल सेक्रेटरी इंसाफ इंडिया। रेलपार इलाके के 28 नंबर वार्ड में मौजूद सिद्दीक ब्रिज की खस्ता हाली आम लोगों को परेशान कर रही है। ब्रिज में पड़ा गड्ढा परेशानी के साथ साथ हादसे की भी वजह बन रहा है। कुछ मकामी लोगों ने कैमरे पर कहा कि इंजीनियर आते हैं, मुआयना करते हैं और फिर चले जाते हैं। यह सिलसिला करीब 1 साल से चल रहा है पर मसला जूं का तू है। इस पूरी रुदात को सुनने के बाद हमारे नुमाइंदे पहुंचे यहाँ के काउंसलर गुलाम सरवर के पास और इनके वार्ड की हालत इनको बताई, जिस पर काउंसलर का कहना है कि वजीर साहब यानी मुलाय घटक ने कहा था कि रेल पार इलाके में कई ब्रिज बनेंगे।
पर ऐसा कुछ होता नजर नहीं आया। इन्होंने कहा कि हमें वो दिन भी याद है जब जीत दर्ज कर वजीर रेल पार पहुंचे थे और कहा था कि हम आपको अगर खून देकर भी हक अदा करना चाहें तो वो हक अदा नहीं होगा। पर अब देखिए क्या होता है, हम लोग तो सिर्फ इल्तिजा ही कर सकते हैं। वहीं इस बारे में मेयर से भी हमारे नुमाइंदे ने बात की, जिस पर मेयर ने कहा कि बारिश के मौसम में सीमेंट बालुओं का काम नहीं हो पाता है, फिर भी इंजीनियर भेजा जाएगा और जो मुमकिन हो सकेगा काम होगा। वजीर साहब ने ब्रिज बनवाने की बात कही थी और अगर इन्होंने कहा था तो काम होगा। 15-20 दिन से ऐसे ही एकदम पूरा डैमेज है और इसका कोई काउंसिलर देख भी नहीं रहा है इसको। और कोई हाँ आज लड्डन आया था तो थोड़ा देख के गया, बोल उल के गया है। कल से आ रही 2 नंबर का 2 वार्ड का है पुल पड़ता है, इसमें अभी तक कुछ हुआ नहीं है काम। और बहुत दिन से एक आदमी इंजोर्ड भी हो गया, पैर उड़ भी टूट गया है काफ़ी, और हॉस्पिटल में भर्ती भी है, फिर भी अनकेयर हो रहा। जब आ रहा इंजीनियर आ रहा, देख रहा है, चल जा रहा है, आ रहा चल जा रहा है, फिर ही करके चल जा रहा है, फिर कुछ नहीं हो रहा है। ये 28 है और उधर 26 है, दोनों का 25 है, 25 नंबर वार्ड है, दोनों को वार्ड में पड़ता है। लेकिन मेरा नाम अब्दुल माजिद है। ये साल भर हो गया जब से बाढ़ पानी आया था हम लोग का रेल पार में, तब से ये ब्रिज टूटा हुआ है, ना कुछ रिपेयरिंग हुआ है, ना बनने का कुछ काम हुआ है। अभी देखिए इतना बड़ा गड्ढा है, कल एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी लेके उलट गया, गाड़ी उड़ी सब यानी टूटा, पैर भी उसका टूट गया। हम लोग दौड़ के गए लेके हॉस्पिटल। तो कुछ देखिए इसका मरम्मत करवाइए या फिर ब्रिज व्रिज बनवाइए। खाली आ रहा है इंजीनियर, देख रहा है, नाप रहा है, चले जा रहा है। खाली 1 साल से खाली इंजीनियर ही आ रहा है और अभी तक ब्रिज का कुछ हुआ ही नहीं है। जो बाढ़ पानी में देखिए पूरा एंगल टेढ़ा है, अभी तक उसको रिपेयरिंग नहीं हुआ है। के गाड़ी उसमें फंस के गिर गया था, आगे चक्का नीचे लड़ गया, तो हम लोग पकड़ के उठाए। ये गड्ढा तो जब से वही बाढ़ पानी आया था तब से थोड़ा सा गड्ढा था यहाँ तक का, उसके बाद बढ़ते इतना बड़ा हो गया। अब देखिए 4 चक्का घुसता है तो आ नहीं पाता है। ये आपका 28 नंबर वार्ड है। मेरा नाम वसीम अकरम। बात तो बेशक सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज ही मैं सुबह को गया था, देख के भी आया, और मैं चाह रहा हूँ कि कल इंशाल्लाह वो जो ज़रूरत है भर है वो इंशाल्लाह हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दरअसल मैंने प्रॉब्लम ये है ना कि काउंसलर हो या इलाके के लोग हों, सब तो मुंतज़िर हैं कि मिनिस्टर साहब कहे थे कि 2-3 ब्रिज बनेगा। और आपको अगर याद होगा, अगर आप न्यूज़ कवर किया होगा, तो कुरैशी महल्ला ब्रिज जो महुआ डंगाल से जुड़ता है, वो ब्रिज का तो ऑलरेडी असेंबली इलेक्शन से पहले नारियल वगैरह भी तोड़ा गया। लोग बहुत खुश हुए कि बस लगता है कि आज और कल में ये शुरुआत हो जाएगा। तो इकबाल सेतु, ये आपका सिद्दीक ब्रिज हो, वो कुरैशी महल्ला ब्रिज हो, फजलू ब्रिज हो, तो ये 2-3 ब्रिज तो होने की कब से बात चल रहा है। ये तो मेरे ख्याल से 7-8 साल का अरसा गुजर गया। तो हर लोग ही चाह रहे थे कि मैंने ज़रा सा अगर रिपेयर करना है तो काहे के लिए रिपेयर हो भाई, नए ढंग से अभी ब्रिज बनेगा ही। मिनिस्टर साहब बोल के गए हैं कि नया ब्रिज बनेगा। कभी कोई PWD का इंजीनियर आता है, नाप के जाता है, कभी कॉरपोरेशन का इंजीनियर आता है, नाप के जाता है, कभी अदर डिपार्टमेंट का, MED का डिपार्टमेंट से आता है, नाप करके डालता है, तो कोई सॉइल टेस्ट कर रहा है। खुदा जाने कब होगा, होगा भी कि नहीं होगा, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो हम लोग तो इसी दहलीज पे खड़े हुए हैं कि सिर्फ उम्मीद ही लगा सकते हैं, इसके अलावा तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते। हम लोग तो वो दिन भी याद है मिनिस्टर साहब का, जब जीत करके कुरैशी महल्ला में आए थे तो उन्होंने कहा था कि आपको अगर हम अपना खून दे करके भी हक अदा करना चाहें तो अदा नहीं कर सकते। तो हम लोग तो खून और ज़िंदगी नहीं चाह रहे हैं कि लोगों के सहूलत के लिए जो कम से कम ब्रिज है वो ब्रिज कम से कम मुकम्मल हो जाए। तो अब देखिए क्या होता है। ये तो हम लोग इल्तिजा ही कर सकते हैं, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, इसके आगे तो हम लोग के पास इख्तियार है नहीं। और हम लोग आने वाले दिनों में तृणमूल कांग्रेस को फिर जौक दर जौक वोट दे के फिर मुंतखब करने के लिए बैठे हैं हम लोग कि फिर वो मिनिस्टर होंगे, फिर वो हुकूमत होगी, और हम लोग इसी। पहला बात है, हम तो आपका मुँह से सुने हैं, ये भी तुरंत सुने हैं, तो हम ये भी इंजीनियर को बोलते हैं उसको तुरंत एस्टिमेट करें और काम जैसे करें, क्योंकि अभी बरसात आ रहा, बरसात में सीमेंट बालू का काम ठीक से नहीं होता है। फिर भी जितना जल्दी हो सके हम लोग देख रहे हैं कॉर्पोरेशन से। निश्चित रूप से प्रोसेस में है। एक काम के लिए
समय होता है, टाइम लगता है, क्या कि पेपर रेडी करना पड़ता है, एस्टिमेट करना पड़ता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट जाता है तब काम आता है। ये तो 10-20 हज़ार 25 हज़ार का काम नहीं है, ये तो काम लाखों रुपया का है। तब तो इसको फाइनेंस डिपार्टमेंट जाता है। तो जब मंत्री साहब ने बोला है तो निश्चित रूप से होगा। रेल पार की परेशानियों और यहां की रुकी हुई तरक्की के मसले को लेकर आज एएमआईएम के रहनुमा दानिश अजीज अपने साथियों समेत कारपोरेशन के मेयर दफ्तर पहुंचे, जहां इन्होंने डेपुटेशन सौंपा, जिसमें कहा गया कि बोर्ड नहीं बनने की वजह से तरक्की रुकी हुई है। इन्होंने मजीद कहा कि किसी दादा किसी दीदी को खुश करने के लिए बोर्ड नहीं बन रहा है, जिसका असर अवाम पर पड़ रहा है। इस बारे में मेयर ने भरोसा दिलाया कि बोर्ड जल्द ही बना लिया जाएगा। वहीं सहाफियों के जरिए हेल्थ सेंटर पर पूछे गए सवाल के जवाब में दानिश अजीज ने कहा कि रेल पार में मेंशन वोटर 56,000 हैं, इनको अपना हेल्थ सेंटर मिलना ही चाहिए, जिससे समाज हेल्दी बनेगा। जिस पर मेयर ने कहा कि हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है, जल्दी काम पूरा कर लिया जाएगा। এই রেলপারের যে সমস্যাটা ইভেন মানে এখন পর্যন্ত আমাদের যে বোর্ডটা বানানো হয়নি, কর্পোরেশন বোর্ডটা বানানো হয়নি, শুধু 5টা মানে এমএমআইসি করে উইদাউট বোরো চেয়ারম্যান, উইদাউট পার্টিকুলার ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ যে আপনার এমএমআইসিগুলো বানানো হয় সেটা এখন পর্যন্ত হয়নি। কেন? ওটার জন্য এসেছি। ইভেন রেলপারের জলের সমস্যা, इवन अपना एकदम अच्छे वार्ड नंबर 25 में है, 26 में है, आपका 27-28 में है सर। तो इन्हीं सबको लेकर हम लोग आज सोचे कि एक बार आपसे मिला। इससे पहले भी 4 बार आपके पास आए, लेकिन शायद आप अवेलेबल नहीं थे। तो ये बोर्ड वगैरह कब तक बन जाएगा सर? कब तक हम लोग देख पाएंगे कि हम लोग का डेवलपमेंट होने वाला है कि नहीं होने वाला है? एकदम रुका हुआ है, बहुत हद तक रुका हुआ है, बहुत हद तक रुका हुआ है, बहुत हद तक रुका हुआ है। बताइए एजाज भाई, क्या रुका हुआ बताइए सर। ये सब मसला ही अगर छोटा मसला को ही देखा जाए, पानी का मसला हो गया और रास्ते का मसला हो गया। अभी हम लोगों का जो आसिफ हॉस्पिटल वहाँ काम स्टार्ट हुआ है, लेकिन पहले वहाँ डिलीवरी वगैरह का मामला सब कुछ होता था। ये सब मसला हो गया। जब हुकूमत पूरा इक़्तिदार में आ जाएगी सर, काम होना शुरू हो जाएगा, तो इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि काम कब बंद हो অনেক দিন হয়ে গেছে স্যার। দেখো একটা কমপ্লেন দিবা, খালি ফটো তোলার জন্য কমপ্লেন দিতে আমরা ফটো তুলতে আসিনি না, আমি কথা বলি নরমাল আমরা ফটো তুলতে আসিনি। তুমি যদি কমপ্লেন দিতে এসো না, এক মিনিটটা দিনে আসতে হবে। একদম বলুন। ওটা কত বছর আগে বন্ধ হয়েছে? अप्रोक्स 10 साल तो होगा सर। 10 साल हुआ है। एवी मेयर परिषद बोरो चेयरमैन देने का बाद वो बन जाएगा, कौन बोला है? नहीं इससे पहले नहीं रुकिए। ये मिनिस्टर साहब जब इलेक्शन में खड़े हुए थे 2021 के इलेक्शन में, तो उन्होंने सब तरफ ये बोला था। इवन उन्होंने नहीं सब कोई बोला नहीं, आपके कॉर्पोरेशन इलाके में हम नहीं बोले, आपने नहीं बोला, आपका जो पार्टी के ही तो वो। आज हम लोग आसनसोल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में मेयर साहब से मिलने आए थे। हमारा जो जनरल इश्यूज़ है मेनली रेल पार का और आसनसोल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इलाकों में जो डेवलपमेंट रुकी हुई है, मेनली जो आसनसोल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बोर्ड नहीं बन रहा है, जिसके वजह से डेवलपमेंट रुकी हुई है, उसी मकसद को लेकर आज हम लोग आसनसोल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में मेयर साहब से मिलने आए थे, जिसमें उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द बोर्ड बनाएंगे और जो भी डेवलपमेंट वर्क हम लोगों ने लेटर में लिखा है, आप देख रहे होंगे रिसीविंग, उस पर सब वो लोग बताए हैं कि जितना जल्द से जल्द हो सकेगा वो इस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। और जहाँ तक मेरा मानना है पर्सनली, ये अभी तक बोर्ड क्यों नहीं बन रहा है, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही बोलता है, ये बोर्ड शायद इसीलिए नहीं बन रहा है कि किसी दादा किसी दीदी किसी भैया को खुश करने के लिए ये लोग आपसी रंजिश की वजह से कॉर्पोरेशन में बोर्ड नहीं बना पा रहे हैं, जिसकी वजह से आम जनता का डेवलपमेंट रुका हुआ है, आम पब्लिक का डेवलपमेंट रुका हुआ है। इसी कारण है कि बोर्ड नहीं बनने की वजह से आए दिन समस्या हो रहा है। जी
हेल्थ सेंटर के बारे में यही बात हुई कि जितना जल्द से जल्द हो सके हमारे रेल पार में 56,000 मेंशन्ड वोटर्स हैं। रेल पार में मेंशन्ड वोटर्स 56,000 हैं। उस 56,000 वोटर को एक अच्छा अपना हॉस्पिटल मिलना चाहिए, जिसके वजह से एक अच्छा हेल्दी सोसाइटी हो सके, एक हेल्दी इन्वायरमेंट हो सके। लेकिन उस पर भी अभी मेयर साहब ने बोला है कि हम लोगों ने काम शुरू किया है, जल्द से जल्द ख़त्म होगा। पता नहीं वो जल्द से जल्द कब आएगा। हो सकता है ये 5 साल में भी आ सकता है, आने वाला 5 साल में भी आ सकता है। लेकिन बात सीधा यही है कि चंद नेताओं को खुश करने के लिए अब तक बोर्ड नहीं बना है, और यही वजह है कि कोई दादा, कोई दीदी, कोई भैया को खुश करने के लिए अभी तक बोर्ड नहीं बना पाया है। पानी का समस्या देखिए, रेल पार 25 नंबर वार्ड में हमारे कर्मी लोग उस दिन में मीट भी किए थे, पब्लिक को लेकर एहतजाज भी किया था। 25 नंबर वार्ड में पानी का समस्या है, 26 में है, 27 में है, 28 में है, हर जगह पानी का समस्या है सर। इवन पूरे रेल पार में पानी का समस्या है। तो इसी सब मुद्दों को लेकर आज हम लोग आए थे। जिला सभापति पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। नाजरीन, वक्त तो चला है मुख्तसर से वक्फे का। घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्री, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए सपनों का महल। आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, जहां होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का इंटीरियर डेकोरेशन करना हो तो देर न करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेल एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसुसोल। कॉल करें 9883802437 पर। Needwaste Hospital and Medical Institute, which is accessible and affordable to all, because your health is our priority. 100-bedded IPD unit, super specialist डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, diagnostic and pathological service with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280253। अपने घर को बनाएं और भी सुंदर, क्योंकि केजीएन वॉलपेपर ट्रेडर लेकर आया है कुछ खास सिर्फ आपके लिए। सभी तरह के डिजाइनर वॉलपेपर, वॉल स्टिकर, कस्टमाइज्ड वॉलपेपर, पीवीसी मैट फ्लोरिंग, पीवीसी पैनल, यूवी मार्बल शीट, वर्टिकल गार्डन के साथ ही साथ होम डेकोर की कई वैरायटीज हमारे स्टोर पे आज ही विजिट करें। हमारा एड्रेस है 3rd फ्लोर, गैलेक्सी मॉल, आसनसोल। इसके अलावा हमारे यहाँ होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑनलाइन बुकिंग के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करें। कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिजाइन के लेडीज ड्रेसेस, जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी महल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। आपके फिटनेस को और भी बेहतर करने के लिए अब आसनसोल में आ गया है फिटनेस वर्ल्ड। जी हाँ, हमारे यहाँ डॉक्टर्स की गाइडलाइंस के साथ योगा, एरोबिक्स, जुम्बा, स्टीम बाथ, मिक्स मार्शल आर्ट्स, किक बॉक्सिंग, कार्डियो एक्सरसाइज, टाइकोंडो के अलावा और भी बहुत तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है। फिटनेस वर्ल्ड, बी फिट, बी स्ट्रॉन्ग। ट्रेनर्स और डाइटिशियन आपकी मदद के लिए यहाँ मौजूद है। फिटनेस वर्ल्ड, अ कंप्लीट फैमिली जिम हाउस। हमारा एड्रेस है नियर रंजन केबिन, हाटन रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट के लिए आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करें। काउंसलर
अपने साथियों के साथ गारोई नदी की साफ सफाई। गौरव गुप्ता ने कहा कि वार्ड नंबर 27, 28 को छोड़कर कारपोरेशन की जानिब से 24, 25, 30, 31 पर हर वार्ड में गारोई नदी की सफाई की जा रही है, तो फिर हमारे वार्ड के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? हर साल बाढ़ में किसी न किसी की मौत हो जाती है। ऐसे में हम लोग हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते, इसलिए हम लोग ऑपोजिशन लीडर चैताली तिवारी की हिदायत पर खुद इसकी साफ सफाई कर रहे हैं। इस सफाई में कौन कौन है भाई? थोड़ा अपना अपना नाम बोल। अरे याते तो सबका नाम जानता हूँ, मालूम है। अरे टान टान, जोर से टान। देखिए, नगर निगम का गाड़ी आया, वार्ड नंबर 30, 31 वहाँ साफ सफाई का अभियान चला। गाड़ी को इधर से जाना चाहिए था करते हुए एक लाइन से, लेकिन डायरेक्ट इधर से 24 नंबर वार्ड में चला गया, 25 नंबर वार्ड में चला गया, लेकिन 27 और 28 में नहीं आया। ये कौन सा भेदभाव का रवैया है? किस तरह का पक्षपात किया जा रहा है? क्या यहाँ के आदमी लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, ये उनका अपराध है जिसके चलते उनको डूबने के लिए, मरने के लिए छोड़ दिया गया? हर साल 1-2 नौजवान इस इलाका का पानी में बह के मर जाता है बाढ़ के समय। हम लोग का मवेशी बह जाता है यहाँ पे, हर साल ये घटना देखने को मिलता है। लेकिन बहुत दुख है कि नगर निगम ये सब जानते हुए भी, वहाँ बैठे हुए जो पदाधिकारी हैं, ये सब जानते हुए भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिए। लोगों को यहाँ पे इस तरह से बाढ़ का पानी में मरने के लिए छोड़ दिया गया। ये बहुत ही दुख का बात है और हम लोग इस सब को देखते हुए हम लोग अपना जो यहाँ का नागरिक है उसको इस तरह डूबते हुए नहीं देख सकते हैं। इसलिए हम लोग का जो भारतीय जनता पार्टी की अपोजिशन पार्टी की नेता हैं चैताली तिवारी जी, उनके निर्देश पे सबको मिलके हम लोग खुद से सफाई अभियान करने के लिए उतर गए और इसको पूरा करेंगे हम लोग। कितना फंड पास हुआ है? 50 लाख रुपया बोर्ड मीटिंग में पास हुआ। हाँ। ठीक है, और क्या सफाई हुआ आप देख सकते हैं पूरा इलाका को। हाँ। देखिए इधर एक बार देख लीजिए, एक बार कैमरा उधर भी घुमा लीजिए। यहाँ से आप एकदम चल जाइए गंदा ब्रिज तक, गंदा पुल तक, मंगल पांडे सेतु तक, आप देखिए वहाँ का क्या स्थिति है। दिल्ली से उतरे, अभी तुरंत जस्ट उतरे हैं। वहाँ पर हम लोग नाश्ता किए, 3-4 टोटो वाला आया, बोला कहाँ जाना, कहाँ हम लोग कहीं नहीं जाना है। फिर अपना लड़का को बोले कि चलो बस स्टैंड है, इतना दूर के लिए 50 रुपया क्यों देंगे, हम लोग पैदल ही चले जाएंगे। वो आया बीच में घुसा दिया। मेरा लड़का बोला कि भैया साइड कर लीजिए, बोला साइड नहीं करेंगे, कहाँ जाना है चलो बैठो इसमें। हम लोग बोले हम लोग को नहीं बैठना है, बोला नहीं बैठना पड़ेगा, चलिए हम पहुँचा देंगे। हम लोग नहीं बैठना है। उसके बाद इसके साथ वहाँ से लड़ने लगे दोनों। इसको हम डांटे, फिर बोल रहा है कि तमीज से बात करो, तुम क्यों ऐसा बात किया हमसे। फिर इसके साथ फिर ये लड़की मेरी बोलने लगी। अब इसके हम लोग थोड़ा सा बढ़ गए तो इसको बोला कि लेडीज़ों के सामने आती हो 2-4 चप्पल लगा देंगे घींच के। फिर उसके बाद जब हम लोग सुने तब फिर हम लोग वापस गए। कैसे 2-4 चप्पल लगा देगा घींच के। और तो हम यहाँ दुर्गापुर के हैं। किस तरह से देख रहे हैं कि ऑटो वाला इस तरह का खुलेआम रोड में धमकी देना, मारना? अब तो वही लोग जानेगा, पता नहीं। पुलिस को
छोड़िए, जाने दीजिए, गरीब है, पेट में लात बीमार ना चला कहीं नहीं जाने दीजिए। आप एक महिला होकर सुरक्षित नहीं है। छोड़िए भैया, हम नहीं किसी एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। वो बोला, हम लोग भी बोले। नाजरीन, आज की खबरें बस यहीं तक, लेकिन ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए बने रहें खबर आसनसोल के साथ। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।